नमस्कार, मैं हूं अनुपम। बात करेंगे पंचायत चुनाव की, लेकिन उससे पहले यहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कासगंज में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 3 किसानों की वहां पर मौत हो गई है। जर्जर हाई टेंशन लाइन का तार टूटा है। करंट लगने से 3 किसानों की वहां पर मौत हुई है। ये तस्वीरें मौके की हम आपको दिखा रहे हैं। मरने वाले 3 किसानों में 2 भाई शामिल हैं। अजेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, मैं आपको बता दूं, ये कभी 2-3 घंटे पहले का मामला है, जहां 2 सगे भाई और एक जो है किशोर परिवार का एक बेटा था पवन, वो टकेरी के खेत में जो है फसल खोद रहे थे। तभी अचानक से हाई टेंशन तार जो टूट गया, जिससे तीनों की मौके पर जलकर दर्दनाक मौत हो गई। और इसमें बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्यों जर्जर तार बताए जा रहे थे, लगातार कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन उसको शिकायत के बावजूद वो तार नहीं वहां से हटाए गए थे। तो लोगों का आरोप है, ग्रामीणों का और उसके पिता का भी आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 2 भाइयों, सगे किसान भाइयों की मौत हो गई है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार में लोगों का बुरा हाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अजेंद्र। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की मतगणना की। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम, मुनाफा मोटा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मास्क लोग नहीं लगाए हुए हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बाराबंकी में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। फिरोजाबाद, उन्नाव, जौनपुर, तमाम जगहों पर यह धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो तस्वीरें लगातार हम आपको अभी दिखा भी रहे थे। जौनपुर में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। महाराजगंज में मतगणना के दौरान भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली है। तो कई जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग की, कोविड की जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उनकी धज्जियां उड़ाई गई। कई पोलिंग एजेंट ने वहां पर मास्क नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को काउंटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ काउंटिंग सेंटर्स पर उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। कई लोगों ने तो वहां पर मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। आप देखिए 4 तस्वीरें, ना मास्क है, ना स्कैनिंग की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर नहीं दिख रही है। नियमों पर किस तरीके से मनमानी भारी है, और कई जगहों पर कर्मचारी पॉजिटिव भी सामने आए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस के लिए अब चुनौती बना हुआ है। 4 जगहों की तस्वीरें इस वक्त। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कई जगह पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कन्नौज, मुजफ्फरनगर, जौनपुर और महाराजगंज की। ये 4 जगहों की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना वहां पर और कराना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया, एक चुनौती बन गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर मतगणना के दौरान भीड़ देखने को मिली है। प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़
पुलिस ने वहां पर स्थिति को काबू में करने के लिए लाठियां बाजी है। देखिए आप, लग रहा है कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। देखिए आप इन तस्वीरों को, पुलिस को वहां पर लाठियां बाजनी पड़ रही हैं। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मतगणना के दौरान वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस वाले वहां पर लाठी लेके पहुंचे हैं। देखिए आप, दूर तक अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हो तो लोगों की भीड़ आपको साफ तौर पर दिख रही होगी। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की, कोविड के प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां फिरोजाबाद में उड़ाई गई हैं। प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार ने जिद में चुनाव कराए और फिर अब काउंटिंग। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता की जान की फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की आत्मा मर चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार निर्दयी हो चुकी है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोरोना काल फैला हुआ है, आपने जबरदस्ती यहाँ पंचायती चुनाव करा दिए। पंचायती चुनाव में शिक्षक संघ कह रहा है कि कम से कम 700 शिक्षकों की मौतें हो गई। सोचिए आप। और अब चूंकि आपको मतगणना नहीं करवानी चाहिए थी तो मतगणना आपने करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, लेकिन सरकार मेंटेन नहीं कर पाई। हर जिले पे, बूथ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। अब बताइए, ये कोरोना की भीड़, ये भीड़ अपने गांव गांव कोरोना लेके जाएगी, गांव गांव में कोरोना के संक्रमण होंगे। इसकी क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी? क्या इसकी जो लोगों की मौतें होगी, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? एक तरफ सरकार कहती है 2 गज जरूरी है, मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। कहां है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी? यहाँ तो जनता एक दूसरे से चिपक के खड़ी हुई है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता की समस्या से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। बांदा से अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से देवेंद्र, उन्नाव से अनुज गुप्ता। सीधे हम सबसे पहले फिरोजाबाद चलेंगे, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। देवेंद्र बताइए, प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन दावे धराशायी हो गए। धज्जियां उड़ाई गई हैं कोविड प्रोटोकॉल की वहां पर मतगणना के दौरान। साफ तौर से जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि आखिर कोविड के कितने नियमों का पालन किया जा रहा है। और बात की जाए इंतजामात की तो जो पुलिस व्यवस्था है वो अंदर है, उसके अलावा जो गेट पे लगाई गई है वो भीड़ न बढ़ने के, लेकिन चूंकि इतनी भीड़ आ रही है, ये छोटा चुनाव है जिसमें ग्राम पंचायत से सदस्य से लेके जिला पंचायत सदस्य तक का ये चुनाव है, तो काफी भीड़ होती है, जिसको एहतियात के तौर पर जो भीड़ है उसको नहीं इकट्ठे होने दिया जा रहा। लेकिन फिर भी चूंकि लोग इतने हैं कि वो बार बार भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सुबह फिरोजाबाद में हुआ था, उसके बाद में जसराना में हुआ है, तो साफ तौर पर जो कोविड के नियम है वो कहीं भी पालन नहीं हो पा रहे हैं। जो भीड़ का भयानक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ अंकित हैं बांदा से। अंकित, बांदा में क्या तस्वीर है? वहां पर भी क्या कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों की भीड़ जुट रही है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, बांदा जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ समर्थक इस कदर उत्साहित हैं कि अब यहाँ मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, देखिए किस तरीके से ये लोग मास्क नहीं लगाए, बिना मास्क के सभी लोग ये टहल रहे हैं। देखिए अब देखने के बाद ये कैमरे में मास्क लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कोरोना। मास्क क्यों नहीं लगा? प्रत्याशी है क्या आप? कौन है? देख सकते हैं तस्वीरें की साफ तौर पर, ये तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि इस भीड़ इतनी ज्यादा उत्साहित है, तमाम लोग इतने उत्साहित है कि खुद से कोरोना गाइडलाइन का बचाव नहीं कर रहे हैं और जिससे कोरोना संक्रमण को फिर से दावत दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि खुद से लोगों को सबक सीखना चाहिए कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश हैं और गाइडलाइन है कि जहां मतदान स्थल होगा वहां पर कोरोना गाइडलाइन का साफ तौर पर पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है बयां करें। हालांकि बिल्कुल अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, उन्नाव का रुख करते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या लोग मास्क लगा रहे हैं? क्या थर्मल स्कैनिंग वहां पर हो रही है? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि था कि कोविड गाइडलाइन का पालन करके ही वो जो मतगणना है वो की जाए, लेकिन यहाँ पर सारे नियम धता साबित हो रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कोई मास्क लगाए हैं, ना ही उनके टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जो प्रशासन के दावे थे वो भी खोखले साबित हो रहे हैं। जितने भी मतगणना स्थल है उनके बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हालांकि अधिकारी जो है, डीएम हो चाहे एसपी हो चाहे एडीएम हो, सब कोई यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोविड गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है।
हालांकि इस बीच कहीं जहां पर प्रत्याशियों के समर्थक जुड़ते हुए थे वहां पर पुलिस ने जरूर लाठियां पटक कर समर्थकों को खदेड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है। बिल्कुल अनुज जंकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बड़ी जीत की ओर है। रुझानों में टीएमसी को 205 सीट। बड़ी खबर इस वक्त की, आज की अहम और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बड़ी जीत की ओर है। रुझानों में बीजेपी को 84 सीट अब तक। ये सिर्फ रुझान है, अभी ये परिणामों में कितने तब्दील होते हैं ये फाइनल फिगर्स बाद में आएंगी। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि रुझानों में बीजेपी को 84 सीट और रुझानों में असम में बीजेपी को बहुमत। ये यहां पर अब आप जो फिगर्स हैं वो हम आपको टेली पर लगातार आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है वो बड़ी जीत की ओर। तो बीजेपी जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही थी रिजल्ट, वो रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक यहां पर पश्चिम बंगाल में नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी ने बढ़त बनाई है। रुझानों में 84 सीटें अभी बीजेपी के पास। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है बड़ी जीत की ओर है यहां पर। और सीधे हम रुख करेंगे वॉर रूम का। इल्माज सईद हमारे साथ सीधे वॉर रूम से जुड़ रहे हैं। इल्माज, अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें तो जिस तरीके से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, रुझानों में बीजेपी 84 पर ही है अभी, यानी कि बीजेपी के लिए एक झटके के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। एकदम अनुपम, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी कहीं 2019 की जो गेंद थी उसमें बहुत आस लगाए बैठी थी कि इस बार अमित शाह ने बार बार बोला इस बार 200 पार, 2021 में 200 पार, 200 तो छोड़िए, 200 तो इस बार टीएमसी ने पार कर दिया। टीएमसी इस बार अगर मैं देखे तो 207 पे है और बीजेपी की आंकड़ा कहीं 81 पे है, 100 तक भी नहीं पहुंचा। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, नंदीग्राम सीट जहां ममता बनर्जी अब तक ट्रेल कर रही थी वो अभी लीड कर रही है। अर्थात शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी का प्रोडिजी, जो आज सुबह से लीड पे थी, वो अभी ट्रेल कर रही है, अभी लीड कर रही है ममता बनर्जी। दीदी, अब ये दीदी को लेके अगर आप देखें, ये दीदी को लेके काफी मजाक उड़ाए गए थे। कभी बाहर बहुत बार ओ दीदी ऐसे कुछ शब्द भी कहा गया था। और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया इसी मर्म में कुछ समय पहले और ये बताए कि जियो दीदी। कभी ऐसे लग रहा है कि बंगाल में अभी टीएमसी की जो हवा है, जो ट्रेंड से लग रहा है, वो हवा बुलंद होते जा रही है, क्योंकि अभी के आंकड़ा अगर देखें तो 200 पार कर गई है टीएमसी। बीजेपी अभी भी 81 पे है। लेकिन इल्माज मैं इस बात को समझूंगा, लेकिन बीजेपी अगर हम देख रहे हैं, अगर रुझानों में तो जो 84 के फिगर्स तक बीजेपी अगर आती दिख रही है, तो ये भी बीजेपी के लिए बंगाल में एक अचीवमेंट के तौर पर गिना जा सकता है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो सामने दिखाई देगी, क्योंकि लेफ्ट और बाकियों के खाते तक खुले हैं, तो इतने खुले हैं कि कुछ है ही नहीं। एकदम। और मैं आपको एक अभी रिसेंट अपडेट बता दूं, बीजेपी 81 से 80 पे ड्रॉप हो गया, टीएमसी 208 पे पहुंच गए हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो ये गेन है बीजेपी के लिए भी, जिसका कोई भी सीट बंगाल में नहीं था, वो अभी मेजर ऑपोजिशन पार्टी के रूप में आ रहा है बीजेपी बंगाल में। ये भी एक बड़े देखने वाले और नजर रखने वाली चीज है। पर अभी का जो सबसे बड़ी खबर है, ममता बनर्जी नंदीग्राम में वो लीड पे चली गई। और इसका एक कारण है, क्योंकि ये नंदीग्राम 1 और 2 ब्लॉक का खेल है। ये नंदीग्राम 1 ब्लॉक में जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ था, नंदीग्राम 2 ब्लॉक में कहीं वो ममता बनर्जी का भी एक होल्ड है। यही नंदीग्राम है जो ममता बनर्जी को बनाई है। 2011 में इसी नंदीग्राम के मुद्दे पे ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर बनी थी। 34 साल के जो लेफ्ट रूल थे, इल्माज तौर पर हम आएंगे वॉर रूम में और चीजों को और अन्य राज्यों की फिगर्स को भी आपके साथ समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इल्माज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वॉर रूम से अपडेट देने के लिए। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को रुझानों में बड़ी जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये बीजेपी नेताओं के एक महिला पर किए गए आपत्तिजनक, अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। स्लैश करके उन्होंने लिखा, दियो दीदी जियो दीदी। ये ममता बनर्जी को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बधाई दी है।
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यह ट्वीट किया है और ये लिखा है, जियो दीदी जियो। ये बाकायदा ट्वीट किया गया अखिलेश यादव के द्वारा। उन्होंने ये लिखा है शब्द, हम आपको बता रहे, जनता का मुंह तोड़ जवाब है, दीदी जियो दीदी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कवरेज लगातार जारी है, तमाम अपडेट्स के साथ जल्द हाजिर होते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुद। पंचायत चुनाव में कई जिलों से नतीजे आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, चंदौली से यहां पर खबर आ रही है, सुरोल ग्राम पंचायत में 2 वोटों से जीत हुई है। बदायूं में ग्राम पंचायत बादल को मिला प्रधान। अमेठी में 5 गांव को प्रधान मिला है। मैनपुरी में 9 प्रधान प्रत्याशी जीते हैं। ये तमाम अपडेट्स हमारे पास लगातार आज हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रायबरेली से तिलंडा ग्राम पंचायत को प्रधान मिला है। इटावा में नागरी ग्राम पंचायत से मीना मिश्रा जीती हैं। तो लगातार जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काउंटिंग लगातार जारी है। वहीं उन्नाव में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए। हसनगंज ब्लॉक के 3 प्रधान सीटों पर नतीजे आ गए हैं। कमालपुर में प्रधान पद पर कुलदीप मौर्य की जीत हुई है। अमोइया में प्रधान पद पर साहब लाल की जीत हुई है। और मुजफ्फरनगर में आपको बता दें कि सुनील चौरसिया विजयी हुए हैं। सफीपुर ब्लॉक की मीरनगर से इंदल रावत ने जीत हासिल की है। यह बड़ी खबर, इस वक्त जीत हासिल की गई है। मुजफ्फरनगर में सुनील चौरसिया विजयी हुए हैं। सफीपुर ब्लॉक की मीरनगर से इंदल रावत ने जीत हासिल की है। हसनगंज ब्लॉक के 3 प्रधान सीटों पर ये नतीजे सामने आए हैं। अमोइया में प्रधान पद पर साहब लाल की जीत हुई है। तो ये जो अपडेट हमारे पास आ रहा है अलग अलग जिलों का, वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। प्रधान कौन होगा आपके यहाँ और किसने जीत हासिल की? अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, क्या जानकारी मिल पाई है? 3 प्रधान सीटों के नतीजे सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विकासखंड हसनगंज की ग्राम कमालपुर में प्रधान प्रत्याशी कुलदीप मौर्य की विजय हुई है। इसके साथ ही जो ग्राम अमोइया में प्रधान प्रत्याशी जो थे साहब लाल, वो विजयी हुए। इसके साथ ही मीर नगर से एक इंदल रावत जो प्रत्याशी थे वो विजय हुए। हालांकि प्रत्याशियों के जुलूस में पूरी तरह से रोक है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है कि कोई भी प्रत्याशी जीत के बाद जुलूस ना निकाले। इसको लेकर प्रशासन पूरी चुस्ती के साथ लगा हुआ है और जो भी इस तरह के कार्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया हुआ है। और जो अन्य सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है, जिसके लिए धीरे धीरे कर नतीजे आ रहे हैं। जी अनुपम। अनुज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।